गैस किसे कहते हैं, गैस का परिभाषा क्या है और कोई भी पदार्थ गैस अवस्था में क्यों होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि गैस कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए गैस का परिभाषा यह होता है कि गैस वह पदार्थ है। गैस कैसा पदार्थ है, तो गैस वह पदार्थ है जिसका आकार, यहाँ पर जरा शब्द पर ध्यान दीजिएगा, जिसका आकार और आयतन, क्या, तो गैस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित से कहने का मतलब कि निश्चित नहीं होता है, बदलने वाला होता है। तो गैस कैसा पदार्थ है, तो गैस वैसा पदार्थ है जिसका आकार एवं आयतन दोनों बदलता रहता है, उसे ही गैस कहते हैं। जैसे में समझिए, देखिए यहाँ पर आकार और आयतन को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको गैस का परिभाषा बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कोई भी पदार्थ हुआ, जैसे कि यह ढक्कन हुआ, यह जिस रूप में दिख रहा है हमें, यह इसका आकार हो गया, और यह जितना जगह घेर रहा है ना, यह इसका आयतन हो गया। आकार एवं आयतन को पहले आप समझ लीजिए। यदि आकार एवं आयतन आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर यह परिभाषा भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग अधिकांश इस तरह से परिभाषा को किताब में पढ़े होंगे कि गैस वह पदार्थ है जिसका आकार एवं आयतन दोनों बदलता रहता है या फिर दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। लेकिन आपको किताब आकार एवं आयतन को बहुत अच्छे से नहीं समझा पाता है, केवल इस तरह से रट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रटना नहीं है, समझना है। तो आप समझ गए बहुत ही अच्छे से कि आकार किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जिस तरह से जिस रूप में हमें दिखाई दे रही है वह उसका आकार हो गया, और कोई भी वस्तु जितना जगह घेरती है वह उसका आयतन हो गया। अब किस तरह से गैस का आकार एवं आयतन बदलता रहता है यह भी समझ लीजिए। मान लीजिए कहने से नहीं ना होगा, समझाना भी पड़ेगा ना, और आपको मैं साबित भी करके दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, क्या, तो ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, या फिर हवा हो गया, कोई भी हवा हो गया, हुआ होगा, यहाँ पर हवा हो गया। अब किस तरह से इसका आकार बदलता है, तो देखिए आप बैलून जरूर फुलाए होंगे, ठीक। तो आप बैलून को फुलाते हैं तो कोई बैलून इस तरह से गोल होता है, कोई इस तरह से लंबा भी होता है। इसी हवा को जब हम लोग साइकिल या किसी भी गाड़ी के टायर में भरते हैं, ट्यूब में भरते हैं, तो वह ट्यूब गोल होता है, तो यह गोल रूप में हो जाता है। कहने का मतलब कि हवा का खुद का कोई आकार नहीं होता है, इसे हम जिस भी वस्तु में रखेंगे ना, यह उसी वस्तु का आकार ले लेगा। इसलिए गैस का आकार बदलता रहता है। अब आयतन कैसे बदलता है, तो देखिए आयतन से कहने का मतलब क्या मैं बताया हूँ कि कोई भी वस्तु जितना जगह घेरता है वह उसका आयतन होता है। अब देखिए इसमें हवा, इन सभी में मान लीजिए यह बैलून है, यह भी बैलून है, यह साइकिल का ट्यूब है, ठीक, या फिर किसी गाड़ी का ट्यूब है, तो इसमें हवा भरा हुआ है। तो यहाँ पर जो इसमें हवा भरा हुआ है यह प्रेशर पर भरा हुआ है। और देखिए जब हम इसमें हवा भरते हैं तो यह इसमें किनारे किनारे पर हवा है, कहने का मतलब कि कम क्षेत्र में है। इसमें हवा कितना में है, तो इसमें हवा जो है यह कम क्षेत्र में है। और देखिएगा किस तरह से इसका आयतन बदलेगा। इसमें कम क्षेत्र में है हवा, लेकिन जब इसमें से हवा बाहर निकलेगा इसे बहुत ज्यादा जगह मिल जाएगा, और यही हवा जो कम क्षेत्र में है अब यह अधिक क्षेत्र में हो जाएगा। कितना में हो जाएगा, तो अधिक क्षेत्र में हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो भी गैस होता है उसका एक निश्चित आयतन नहीं होता है। कहने का मतलब वह एक निश्चित जगह नहीं छेकता है, उसे हम चाहे तो प्रेशर करके कम में भी रख सकते हैं, और कम प्रेशर करके उसे हम अधिक जगह में भी रख सकते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि गैस वह पदार्थ है जिसका आकार एवं आयतन दोनों बदलता रहता है।